ये श्रीवास्तव जी ये पूरा वो इलाका संभाले थे, तामेश्वर वाला। सुबह सुबह बेचारे 6 बजे हमें टहलाया करते थे। अरविंद अग्रवाल जी, महेश श्रीवास्तव, प्रतिभान श्रीवास्तव जो यहाँ बाबू भी है, गोरे भाई, और संजय यादव जी, राजू भाई, हारून भाई, रामकिशोर प्रजापति जी, वारिस भाई, वारिस जी, और हमारे साथ में मंच पे बैठे हमारे बड़े भाई हाजी रफी साहब, जिन्होंने हमको टिकट दिलाने से लेकर चुनाव जिताने तक अपनी जितनी ताकत थी, उनके शरीर में जितना भी दम था उतना लगाए रहे। अभी हमसे कान में कह रहे थे कि हम सब अस्त व्यस्त हो गए हैं यार, ये कैसे, क्या रूटीन पे हम नहीं आ पा रहे। हमने कभी और महीना 2 महीना ना आ पाओगे। हमारे साथ सभासद विनय तिवारी जी, डब्लू जी, शादाब भाई, रुपेश तिवारी जी, और हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मंजर भाई, सऊद भाई, राकेश प्रजापति जी, धीरू यादव जी, और तमाम साथियों जिनके बहुत लोगों के नाम नहीं लिए जा सकते। हमारे लल्ला मामू बैठे हैं, ये भी हमारे साथ 6 बजे सुबह निकलते थे। और तो सब हमारे भाई, कहाँ तक अपने लोगों कहेंगे, अपने लोगों के नामे गिना रहे हैं। खैर, सारे सम्मानित साथियों, आप ये जान लीजिए, कमलेश भाई खड़े हैं हमारे, इन्होंने हमारे साथ आखिरी दिन, बिल्कुल चुनाव कल होना था, एक एक गांव ले गए हमको, जहां जहां था उन्होंने कहा ये हमारी इज्जत की बात है, ये हाजी रजा ना समझिए आप, ये कमलेश समझिए, राजेश समझिए, राकेश समझिए, कुछ समझ के वोट दे दीजिए आप, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा गलत आदमी को चुना आपने। इस तरह से हमारे साथियों ने वोट मांगा। हम ये आपको साफ बता देना चाहते हैं, मुसलमान भाइयों ने हमको बहुत बढ़ चढ़ के वोट दिया, लेकिन हम मुसलमान भाइयों के अकेले वोट से नहीं जीत सकते थे। हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे लोगों के साथी, चाहे वो रफी भाई के रहे हो, चाहे विनय भाई के रहे हो, चाहे मंजर भाई के रहे हो, चाहे डब्लू भाई के या रुपेश के रहे हो, जिसके भी, धीरू वगैरह सब रहे, तो इन लोगों ने पूरी जिम्मेदारी ली। उस जिम्मेदारी पे हमको 13,000 हिंदू भाइयों ने वोट दिया। भाई, मैं मुसलमान भाई के घर का बच्चा था, मैं उनका भाई था, उन्होंने मेरे साथ किया वो ठीक है, वो एहसान है, लेकिन उससे बढ़कर एहसान उन लोगों ने किया कि अपने लोगों को छोड़ के हमको जिताने का काम किया। 13,000 लोगों ने वोट दिया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत एहसानमंद हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जान लीजिए, आपको कोई भी परेशानी हो नगर पालिका से संबंधित या किसी भी सरकारी कार्यालय से संबंधित, हमारी नगरीय विकास समिति हमेशा काम करती चली आई है, जिसके अध्यक्ष विनय तिवारी जी रहे हैं। मैं सचिव रहा हूं, कोषाध्यक्ष डब्लू रहे, प्रभात पटेल संरक्षक रहे। आप ये जान लीजिए कि किसी तरह की भी परेशानियों में हम लोग हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। और आप भरोसा रखिए इस बात का, जो भी समस्या होगी किसी भी डिपार्टमेंट की, लोग नगर पालिका की बात करते हैं, काम करने वाले किसी जगह की बात नहीं करते। हम सब जगह की बात करते हैं, सर समाज की बात कर रहे हैं। कोई भी समाज का आदमी कभी कोई नहीं बता सकता हमारे पास काम करने लेके आया हो, हमने काम करते वक्त कभी उनसे ये नहीं पूछा किस जात के हो, कहां से आए हो, क्या है। हमने ये कहा कि आपका काम हम करते हैं, आप अपना नंबर दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, काम क्या है। हमने जात नहीं पूछी, कहां रहते हो ये भी नहीं पूछा। और तमाम लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो हमारे पास आए, हमने काम किया। आज आपने हमको जिम्मेदारी दी, जैसे कि मंजर भाई ने बताया, हमारे बड़े भाई ने, कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितने बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है।
अब यकीन ना करेंगे आप, हम पहले 9 बजे उठते थे, 8 बजे उठते थे, अब 5 बजे उठ जाते हैं, ये सोच के उठते हैं कि पता नहीं ऊपर वाले ने हमको ये जिम्मेदारी दी है, ऐसा ना हो कि हम ये जिम्मेदारी ना निभाएं तो ऊपर वाला ये जिम्मेदारी हमसे छीन लेगा। ऐसा नहीं है, जो करता है उसी को मिलता है। और सेवा की बात रही तो सेवा जो होती है ना, वो खून बसी होती है, ऊपर वाले की देन होती है। किसी कोई भी बन के सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि आज के वक्त अपने माँ बाप की लोग सेवा नहीं कर पाते। सेवा खून में होती है, इंसान के अपने स्वभाव में होती है। बस एक बात है हमारे अंदर, जो बात कहना होता है वो मुंह पे कह देता हूं, पीठ पीछे नहीं कहता। अब उसके लिए भैया बुरा मानो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन काम खरा करता हूं। सीधी बात, आपकी लड़ाई हुई इस आपके तहसील परिसर में, हमने 1 महीना 22 दिन या 24 दिन की बात थी, धरना दे के 26 दिन धरना दे के यहां पे बैठे और उसके लिए सड़क जाम की गई। ये तो रजिस्ट्रार साहब बहुत अच्छे हैं, अब ये नहीं कि हमको नाश्ता करवा दिया आप लोग इसलिए कह रहे, नहीं वाकई अच्छे हैं। एक रजिस्ट्रार साहब थे पहले, उस टाइम हमारी ही सरकार समाजवादी पार्टी की थी, उस टाइम मैं समाजवादी पार्टी में नहीं था। तो आप ये जान लीजिए, करने वाले को ही, जो कर्म करेगा वो ही पाएगा, बिना कर्म करने वाले को कुछ नहीं मिलने वाला। कर्म करने वाले को यहां भी मिलता है, ऊपर भी मिलता है। यही हमारी आस्था है कि हम करेंगे तो पाएंगे। और ये आप जान लीजिए, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते थे, काम बोलता है, वाकई काम बोलता है। वो अलग बात है कि आज वक्ती आप बहकावे में आ जाए, समय पे आपको बहका ले जाए, गुमराह कर ले जाए लोग, लेकिन वास्तव में जो सच्चाई है, जो काम बोलता है वो देख लीजिए काम बोला। हमने अपने माताजी को सम्मान दिलाने का जो काम किया, बहुत कम बेटे होंगे जो इतना बड़ा सम्मान अपने मां को दिलाते हो। ये हमारे खुश नसीबी है हमारी, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे उससे हमारे माँ जी को इतना बड़ा सम्मान मिला। नगर पालिका की बात रही तो नगर पालिका के लिए आप नो टेंशन हो जाइए, कोई बाबू नहीं परेशान करेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जगह जगह पे चेयरमैन होगा, पक्के तालाब में हमारे कमलेश भाई होंगे, सावन भाई महाजनी में होंगे, अमरजाई में होंगे, चाचा हमारे कोई अमरजाई पड़ता है। तो हर गली में आप जान लीजिए, लेकिन हमारे तक बात आनी चाहिए। अपने दिल में ये ना बैठाल के बैठ जाइएगा कि काम तो होता नहीं, काम होता नहीं, काम बताएंगे, काम होगा। ये आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आपको। ये जान लीजिए, नगर पालिका का टेंशन तो आप भूल जाइए। और आपको नगर पालिका के परिसर में जाने के बाद किसी को भी 1 रुपए किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है। लोगों ने ये सोचा होगा बड़ा पैसा खर्चा किया, अब पैसा निकालेंगे, कमीशन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, भूल जाए लोग, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारा पैसा खर्चा ही नहीं हुआ, हमारा चुनाव जो पैसे के बल पे नहीं था, लोगों के प्रेम के उस पे था। लोगों ने खुद लड़ा चुनाव, जो है वो खुद लड़े आप लोग, जनता लड़ रही थी चुनाव। जिस गली से हम गुजरते थे 10 लोग जाते थे, थोड़ी देर में 1,500 हजार का मजमा हो जाता था। लेकिन जैसे होता नहीं कि औरतों को छुपा के रखा जाता है, हम लोगों ने भी अपना छुपा के रखा चुनाव, उन भाजपा के सांप्रदायिक ताकतों के लोगों से बचा के रखा चुनाव, वरना आपको बांट देते। हमारे आपके बीच जिस तरह की खाई पैदा किए हैं, उस खाई में ढकेलने का काम करते आपको कि कहां ये मियां को जिताए दे रहे हो, कहां कर। हमने तो नहीं पूछा कभी किसी से। अब 13,000 हिंदू भाइयों में ना उसमें कोई ठाकुर रह गया वोट देने से, ना ब्राह्मण रह गया, ना पासवान रह गया। यादव की तो पार्टी है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई भी सर्व समाज का वोट आप कोई बूथ उठा के देख लीजिए, तो मैं सबका सम्मान और सबका आभार और सबको धन्यवाद देता हूं। और अपनी ओर से पूरी बात ये बताना चाहता हूं कि अभी जिसे दीपक डब्लू जी ने बताया कि गली गली में चेयरमैन होगा, तो ये वास्तव में मैं करके दिखा दूंगा आपको। बजट आपके सामने होगा, बजट हम आपको बता दें, बजट सामने होगा। आपके यहाँ का प्रतिनिधित्व
क्या करता है वो आपको देखना है। हम छुपा के नहीं रखेंगे, नीचे दाब के नहीं रखेंगे, नीचे दाब के नहीं रखेंगे। बोर्ड की मीटिंग में आपका भी सम्मान होगा, सदस्य तो बैठेंगे, जनता भी बैठेगी। बोर्ड की मीटिंग में जनता भी बैठेगी। हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान है, आप देखे होंगे बड़े बड़े पंचायत में, उत्तर प्रदेश के लिए लीजिए, ऐसा है नहीं प्रावधान, गलत तो नहीं कहा जा रहा है, मतलब प्रावधान ना होगा चूरन की पुड़िया बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोकसभा में बैठते हैं सब, हाँ तो बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको काम करना है, ये हमारे मिजाज में है, हमारा स्वभाव है काम करना। हाँ वो अलग बात है, आप गलत बात करेंगे तो हम आपको जवाब जरूर देंगे कि आप गलत बता रहे हो भैया, आप कहिए कि घर से लाके भैया, तो अब इसे घर के धान प्याल में तो ना मिल जाएंगे, बहुत सीधी बात। लेकिन हम सरकारी धन भी घर नहीं ले जाएंगे, वादा करते हैं आपसे, हमको कोई कमीशन नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है। आप काम कराइए, अपना सुझाव दीजिए, विचार विमर्श कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आती है, आप हमसे नहीं कह पाते तो हमारे बड़े भाई रफी भाई से कहिए, अज्जन भाई से कहिए, हमारे छोटे भाइयों से, मंजर भाई लोगों से, बड़े भाई थोड़ा हमसे सीनियर भी है, मंजर भाई बोल रही कि जी माता जी को क्यों लड़ाना पड़ा, ये नहीं बताएंगे, ये ना हम बताएंगे, मंजर भाई ना बताएंगे। चलिए बाद में होगी, चलिए घरेलू भाई, आप लोग को हम घर का समझते हैं, आपके बीच के बच्चे हैं, आपके बीच के भाई हैं, कभी किसी तरह की दिक्कत हो 24 घंटे फोन हमारा खुला रहता है। और नगर पालिका बहुत छोटी चीज है, आप हमको काम करने का मौका दीजिए हमारे लोगों को, देखिए आप इस शहर की तकदीर बदल दूंगा मालिक ने। और उन सभासद साथियों से, अपने सम्मानित साथियों से ये कहना चाहता हूं, जो भी जनता का काम है, जो भी सुझाव है, उसको अपने तक सब उनकी एप्लीकेशन ले लें, वो ले लें, उसके बाद जो भी योजना में प्राथमिकता में हो वो काम निपटाते चलें, कोई दिक्कत नहीं। शपथ जब होगी, काम आज से शुरू है, काम नहीं रुकेगा। अभी हम लोग के सभासद हाई है ना, काम नहीं रुकेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो सब बेवकूफ बनाते, शपथ हो जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए। अरे भैया, जनता ने हमको मत दिए हैं, जनता का विश्वास हासिल किया है हमने, हम तो हाई हैं, कौन दिक्कत है। तो इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। कोई बात अगर भैया गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत, जय समाज।